गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिजिट को समझना होगा। डिजिट यानी अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक क्या होता है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन 10 संकेतों को ही अंक कहते हैं। तो 10 संकेत क्या हैं? 10 संकेत होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 संकेत हैं। इन 10 संकेतों से ही अंक बनते हैं। इन 10 संकेतों को ही हम अंक कहते हैं। अब अंकों से क्या होता है? अंकों से क्या बनती है? संख्या। उसको हम कहते हैं संख्यांक। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इन अंकों के समूह को ही हम संख्यांक कहते हैं। अब ये तो हो गई अंक की बात और हो गई नंबर न्यूमेरल्स यानी संख्यांक की बात। अब हमको क्या करना है कि किसी संख्या को लिखना कैसे? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर चलते हैं। दाईं से बाईं ओर हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमारे आएगा इकाई, उसके बाद हम लिखेंगे दहाई, दहाई के बाद हम लिखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आएगा हजार, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा लाख, 10 लाख और करोड़। 10 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हम दाईं से बाईं ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे कोई भी संख्या लेंगे, उसमें इकाई कौन सी है, दहाई कौन सी है, सैकड़ा क्या है, हजार क्या है, वो इस प्रकार हम समझेंगे। अब उसको घातांक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 ही लिखेंगे। तो 10 के फॉर्म में हम इस चीज को समझने वाले हैं। देखिए, अब 10 की घात क्या लगेगी? इकाई पे 10 की घात लगेगी 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। ये मैं आपको घातांक के टॉपिक में बहुत विस्तार से समझाने वाली हूँ। यहाँ पर लगेगी 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6 और 10 की घात 7। घात का मतलब है जितनी इस पे घात लगी है उतने इसके पीछे शून्य बढ़ जाएंगे। जैसे 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। 10 की घात 1 का मतलब होगा 10। फिर यहाँ पर सैकड़ा यानी 10 की घात 2 है, मतलब 10 गुणा 10। तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। सैकड़ा का मतलब होता है 100। उसके बाद आएगा हजार, तो 10 की घात 3 है तो 3 जीरो लग जाएंगे। 10,000 में कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो लगेंगे। 5 में 5 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया 1 लाख, ठीक है। 10 लाख में 6 जीरो लगेंगे और करोड़ में 7 जीरो लगेंगे। ये आप संख्या को समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार हमको क्या सीखना है? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू होता क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यह कहलाता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू उसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेस यानी स्थान, और वैल्यू यानी उसका जो मान है उसको कहेंगे हम स्थानीय मान। जैसे कोई भी संख्या है उसको हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो इसी प्रकार निकलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़ से, ठीक है। अब चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। इसी के साथ ले लेती हूँ कोई भी उदाहरण में। मैंने कोई भी संख्या ले ली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। एक संख्या और बढ़ा देते हैं, ये करोड़ तक की संख्या हो गई। अब इसमें स्थानीय मान कैसे निकालना है आप देखिए। ये तो हो गई इकाई, ये हो गई दहाई, ये हो गया सैकड़ा। सैकड़े के बाद क्या आएगा? हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यहाँ पर आपको पूछेंगे कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 क्या हो गई? इकाई। चलिए मैं संख्या को इसके साथ लिख देती हूँ। मैं लिखूंगी यहाँ पर इकाई कितनी है? 9, दहाई कितनी है? 8,
सैकड़ा कितना था 7006, 5, 4, 3 और 2। अब इस संख्या को आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे करोड़ कितने हैं, 2 करोड़ 3 और 10 लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख यानी 3 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो। 4 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो, और 5 के पीछे 4 जीरो, 6 के पीछे 3 जीरो, और 7 के पीछे 2 जीरो, 8 के पीछे 1 जीरो, 9 के पीछे कोई भी शून्य नहीं लगेगा, ठीक है। इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, तो 9 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 का स्थानीय मान, तो 9 क्या हो जाएगा, गुणा 10 की घात 0, ये हो जाएगा 9। 9 गुणा 1, 9 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। दहाई को कैसे लिखेंगे, 8 दहाई है, 8 दहाई को कैसे लिखेंगे, तो 8 गुणा 10, ये हो जाएगा 80। सैकड़ा 7 सैकड़ा, तो 7 गुणा 100, ये हो जाएगा 700। फिर 6 गुणा 1000, तो 6 गुणा 10 की घात 3, ये हो जाएगा 6000। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। हमारे को पहले 5 का लिखना है, यहाँ पर 9 इकाई है, 9 गुणा 10 की घात 0 हो जाएगा 9। फिर लिखेंगे 8, 8 गुणा 10 की घात 1, ये हो जाएगा 80। फिर आएगा 7, 7 गुणा 10 की घात 2, ये हो जाएगा 700। 6 गुणा 10 की घात 3, ये हो जाएगा 6000। फिर हो जाएगा 5, 5 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा, 5 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। फिर 6 गुणा 10 की घात 5, ये लग जाएगा, सॉरी 4, 4 गुणा 10 की घात 5, ये हो जाएगा 4 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो। इसी प्रकार 3 और 2 को लिख दीजिए, यहाँ कर देंगे 10 की घात 6 और 10 की घात 7, ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये हो गया स्थानीय मान। अब जैसे आपको पूछा गया कि ये कोई आपको संख्या दी गई है, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 किस जगह पर है आपको देखना है, 8 इकाई पे है या दहाई पे है। 8 यहाँ पर दिख रहा है दहाई पे, दहाई पे, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10 80, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80। इसी प्रकार आपको ये पूछा जाए कि इस संख्या में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 4 कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो उसकी उस हिसाब से प्लेस वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले इसका प्लेस निकालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 4 लाख पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 लाख। इसी प्रकार कोई भी संख्या है उसकी आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसका एक टॉपिक है स्थानीय मान के साथ ही संख्या है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।